तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से विंग कमांडर भारत आते हैं तो उन्होंने बताया कि उनकी जो देरी हो रही थी इसके पीछे कई सारी वजहें बताई गई। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उनकी वीडियो एडिट की जा रही थी, किस तरह से उनका वीडियोग्राफी की जा रही थी। तो मुकेश, पहला ये कि दीपक, क्या कुछ रहा, क्या देरी रही, क्यों, किस तरह से, क्योंकि सवाल आ रहा था कि शुरुआत में बात आ रही थी सामने की अब 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6, हालात ये पहुंचेगी 9:30 बजे के बाद, ऐसा हुआ। जी मोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, अब मार्च लग गया है, अब होली भी आने वाली है, पर देश में जो माहौल है वो बिल्कुल दिवाली जैसा है। मतलब पाकिस्तान के हौसले ऐसे पस्त करे हैं अभिनंदन ने कि पाकिस्तान दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। मतलब पाकिस्तान एंड तक कुछ ना कुछ ऐसे कोशिशें कर रहा था कि वो भारत को फंसा सके किसी चीज में, पर तो लगातार ये कोशिश, उसकी साजिश रही, लेकिन ये साजिश में नाकाम रहा। तो क्या देरी क्या रही, क्यों मतलब ऐसा हो रहा था कि जो हमारे विंग कमांडर थे वो 2 बजे आने वाले थे, लेकिन वो 9:30 बजे, वो क्या वजह क्या थी? पाकिस्तान कुछ ना कुछ अड़ंगे लगा रहा था उनका, मतलब मेडिकल वगैरह उधर बोल रहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो भारत में मेडिकल वगैरह नहीं होगा। तो मतलब एक खबर ये भी आई थी कि उनके पैर पे गोली मारी गई है। अब वो मेडिकल होने के बाद ही पता चलेगा, और दस्तावेज वगैरह जो पूरी प्रिपरेशन होती है उसमें देरी की गई थी। जो दस्तावेज थे उसमें देरी हुई थी। तो आपको बता दें कि जिनेवा कानून के तहत कई तरह की चीजें होती हैं कि आपने सैनिक के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना किया हो, किसी तरह की आप भेदभाव ना किया हो, आपने कोई मारपीट उनके साथ ना की हो, इस उनकी जो शान है उसमें आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना की हो। तो उस तरह की काफी सारी चीजें होती हैं। फिर बात सामने निकल कर ये आई कि पाकिस्तान कोशिश में ये था कि वीडियोग्राफी शूट की जाए और ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की तारीफ, उसकी पाकिस्तान आर्मी की जो तारीफ है में कुछ बातें विंग कमांडर के जरिए बुलवाई जाएं। लेकिन विंग कमांडर अपने भारत की शान में लगातार बोलते रहे और उनकी जो रिकॉर्डिंग थी उसको एडिट करके पाकिस्तान ने उसको फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके जो मंसूबे थे वो नाकाम रहे। मुकुल भी हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। मुकुल, क्या कुछ अपडेट? सर देखिए, पाकिस्तान चाहता था कि पूरी दुनिया में हम अपने जो जैसे उसने वो ये दिखाना चाहता था कि हमने भारत का युद्धबंदी पकड़ा है और हम शांति करना चाहते हैं। ये मात्र एक दिखावा था, एक ढकोसला था। मैं आपको बताना चाहता था, नचिकेता के टाइम में पाकिस्तान ने भी ऐसी ही एक शर्त रखी थी कि हम मीडिया के सामने देंगे। कल हमने जैसे देखा कि वाघा बॉर्डर पर जो बीटिंग रिट्रीट एक सेरेमनी होती है उसको कैंसिल कर दिया गया। वो कैंसिलेशन भारत की तरफ से ही किया गया था। पाकिस्तान चाहता था पूरी दुनिया के सामने एक जो सिपाही हमारा जब आ रहा है, वापस भारत आ रहा है, तो उसका पूरा तमाशा बना दिया जाए, जो भारत कतई मंजूर नहीं करना चाहता था। इसलिए बीटिंग रिट्रीट कल कैंसिल हुई और तमाम कागजी कार्रवाई में पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान फंसा रहा है। वो चीज वो पहले से कर सकता था, इसलिए जो देरी की वजह ये सामने आई थी। अच्छा मुकुल, जब पीएम इमरान खान ने बात कही कि हम जो हमारे विंग कमांडर हैं उनको एक दिन बाद भारत को सौंप देंगे, तो उस टाइम कुछ शर्तों की बातें सामने आई थी लगातार कि भाई हमें कुछ विंग कमांडर के बदले में ये चाहिए, वो चाहिए। क्या कुछ अभी पता चल पाया कि वो क्या बातें थी? पाकिस्तान क्या शर्तें जो भारत के लिए रख रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, HCN न्यूज़ हर खबर पर नजर रखता है और हमने यही खबर जो पाकिस्तानी मीडिया में भी हमने इसको देखी। पाकिस्तान के कुछ जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी हमने बाइट्स सुनी है। वो ये चाहते थे कि भारत जो है वो विंग कमांडर अभिनंदन को ऐसे ही ना सौंप दे। इसके एवज में जो भारत के अंदर बंद पाकिस्तानी नागरिक हैं, जो पाकिस्तानी कुछ ऐसे सिपाही हैं, उनको छुड़ाया जाए। तो पाकिस्तान ये शर्त रखना चाहता था, लेकिन जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया। और भारत चाहता था, क्योंकि भारत को पता था कि भारत का जो वर्चस्व है वो दुनिया में क्या है और पाकिस्तान पे कैसे विश्व पूरा पाकिस्तान पे दबाव बना रहा था। पाकिस्तान पे दबाव बनाने की वजह भी खास है क्योंकि वहां पर जो आतंकवाद है वो लगातार पनप रहा है और वो कहीं ना कहीं ना सिर्फ पड़ोसी मुल्कों को बल्कि जो खुद पाकिस्तान में भी अब वो अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है, जिसका खामियाजा हर रोज आप देखते हैं टीवी पे कि इतने लोग शहीद हो गए, यहाँ पर ये धमाका हुआ, ये वहां पर ये, इस तरह की चीजें जो लगातार सामने आती रहती हैं। अच्छा, एक चीज जैसे कि मुकुल ने जिक्र भी किया कि उनकी मूंछों की काफी तारीफ की जा रही है। जो विंग कमांडर है उनको अब आने वाले टाइम में हो सकता है एक ट्रेंड रहे। आपने देखा होगा ये आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो रौनक आप चेहरे पे चमक ये जो देख रहे हैं, ये भारतीय शेर की एक चमक है और इस चमक को आप देखकर खुद आपके अंदर एक उत्साह, एक भावना जो भारत की देशभक्ति के लिए वो खुद पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। कई बार
आप जब देखते हैं कि हमारा सिपाही हमारे देश की सेना में जो मौजूद है और वो इतने बड़े एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और कामयाब भी होते हैं, तो कई चीजें मायने रखती हैं बहुत ज्यादा। ये गर्व से हर किसी का सर ऊंचा कर देती हैं। तो वहीं आपको बता दें एक बार फिर से कि विंग कमांडर जब वापस आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की, उनका आगमन भी एक तरीके से उनका वेलकम किया। राष्ट्रपति ने भी एक ट्वीट किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी किया, राहुल गांधी ने भी किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और भी काफी सारे लोगों ने किया। लगातार जो देश भर के जो लोग थे वो भी कुछ ट्वीट कर रहे थे फेसबुक पर, कुछ कमेंट कर रहे थे, कुछ हमें मेल भी भेज रहे थे। तो आप भी लगातार अब में और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, आपके मन में क्या सवाल है विंग कमांडर को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक एचए न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।